अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, आज मैं रिव्यू देने लगी हूँ यहाँ पे नेशनल ब्रोस्ट बैटर मिक्स का। अच्छा, मेरे लिए कन्फ्यूजन बड़ी एक बात हुई है कि इस पे जो रेसिपी लिखी है वो इस तरह से है कि ना तो ये बताया गया कि इस बैटर को लिक्विड फॉर्म में बनाना है, ना तो ये बताया गया कि बस लपेटें यानी कोड करने को बोला गया। कोड अब किस फॉर्म में करना, ड्राई फॉर्म में करना था या लिक्विड फॉर्म में करना था, ये बिल्कुल भी नहीं जो है वो मुझे आइडिया हो पा रहा था। मैंने एक दो यूट्यूब चैनल से देखा भी कि शायद किसी ने रिव्यू वगैरह दिया, तो सब एक ही बंदी का मुझे मिला, वो नेशनल ब्रोस का ही बता रही थी। तो उन्होंने जो है वो ड्राई फॉर्म में इसको डबल कोडिंग की थी कि फ़र्स्ट टाइम रख के फ्रिज में रख दिया करके और सेकंड टाइम अनदर। लेकिन मुझे ड्राई फॉर्म समझ में नहीं आया था कि ड्राई तो बिल्कुल ही वो हो जाएगी, यानी कि फैल जाएगी, ये क्या होगा। फिर मैंने ये किया कि मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए थोड़ा 3-4 चम्मच इसमें से निकाले, पैकेट में से कर ली, और बाकी का जो मैंने मिक्सचर था उसको इस तरह से मैंने लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि बैटर ऊपर लिखा, बैटर का तो यही मकसद होता है कि आपने इसको बैटर बनाना है, यानी कि इसको लिक्विड फॉर्म में लेके जाना है। तो मैंने फिर जस्ट फॉर ट्राई के लिए मैंने इस तरह से जो है वो चिकन को मैरिनेट करके और इसको ट्राई कर दिया। और ये फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। मुझे लग रहा था कि शायद ये एक्सपेरिमेंट जो है ना मेरा फेलियर की तरफ चला गया है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था कि ये सही बनेगा या ख़राब हो जाएगा। तो मैरिनेशन के दौरान मैंने सिर्फ चिकन धोई, उसमें नींबू और थोड़ा नमक जो है वो डाल के 10-15 मिनट छोड़ दिया था उसे। फिर उसके बाद यही जो नेशनल का ब्रोस्ट मसाला था ड्राई फॉर्म में, मैंने 2 से 3 चम्मच इसमें मिक्स करके और थोड़ा रख दिया इसे ना, क्योंकि उसमें उन्होंने यही लिखा है कि आप मिक्स करें और इसको फ्रीज़र में रख दें कुछ देर के लिए, और उसके बाद दोबारा से जब आप फ्राई करेंगे तो आप इसको दोबारा कोट कीजिए, यानी कि चिकन पीस को लपेटिए उसमें और फिर फ्राई कीजिए। तो मुझे ये बैटर लिखा था ना, ये कंफ्यूज कर रहा था, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कि बैटर है तो फिर इसको लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। बहरहाल मैंने जो भी इससे नतीजा अख़ज़ किया उससे मुझे ये सूरत हाल मालूम हुई कि दोनों ही कंडीशंस में ये जो है वो देखें, मुझसे थोड़ा गिर गया, अच्छा बन गया था, टेस्ट बहुत अच्छा आया था। अच्छा, इस पे जो एक लेयर होती है ना क्रंच वाली, वो नहीं आई थी, अदरवाइज़ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त था। चिकन बड़ी टेंडर और जूसी सी थी, और फ्लेवर जो था वो काफ़ी अच्छा था। ये अक्सर शादियों में आपने देखा होगा इस तरह के ब्रोस्ट मिलते हैं। तो बहरहाल ये रिव्यू मेरे लिए अच्छा रहा। अच्छा जी, अब ये सेकंड स्टेप जो मेरा चल रहा था, साथ साथ मैं बना रही थी बिरयानी बीफ की, और ये भी मैंने नेशनल में बनाई है। तो मैंने सोचा कि इसका भी थोड़ा सा आपको रिव्यू देती चलूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो नेशनल का जो एक यूज पैकेट फॉर्म खोला था तो उसमें बिरयानी का भी एक पैकेट था और इस तरह से ब्रोस्ट का भी था। तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि आप इस पर रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कैसा बना है। तो ये मैंने तहों वाली बिरयानी बनाई थी बीफ की, तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त जो था, इसका जो लुक था, इसका जो स्ट्रक्चर था, जो रेसिपी इसमें दी हुई थी बिरयानी के हवाले से, वो मैंने टोटल फॉलो की थी, और मतलब अच्छा एक बन गया था। अच्छा, मुझसे इसमें ये हो गया था कि मैंने जो मसाला था, यानी ये वाला कोरमा, ये मुझसे मतलब थोड़ा ज़्यादा बन गया था। यानी कि कुछ बिरयानी होती है ना, उसमें वाइट चावल भी नज़र आते हैं और थोड़ा कोरमा उस हिसाब से बनाया जाता है। तो मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा कि मैंने शायद टमाटर ज़्यादा डाल दिए हैं या पता नहीं, कुछ तो मिस्टेक हुई थी। लेकिन बिरयानी इतनी लजीज बनी थी मसाले की, नेशनल की, कि ना तो बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं थी, वरना स्पाइसी होती है तो बड़ा मसला हो जाता है। मसाले बिल्कुल धीमे से थे, और उसके अलावा जो था वो गरम मसाला बहुत कम था इसमें, जो अक्सर खाते हुए लगता है गले में, तो वो काफ़ी उससे जो था वो मतलब अच्छा। ओवरऑल जो इसका भी रिव्यू है बड़ा ही ज़बरदस्त है। नेशनल का बिरयानी मसाले का रिव्यू और नेशनल ब्रोस्ट मसाले का जो रिव्यू है वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा है, और क्वालिटी और टेस्ट बेस्ट है। और सबसे बढ़ गया कि इन्होंने स्पाइस लेवल जो है शायद स्टैंडर्ड लेवल पे रखा है, कि बहुत ही मुनासिब रखा हुआ है। कुछ लोग होते हैं कि स्पाइसी, जैसे हमारे पाकिस्तानी लोग स्पाइसी बहुत खाते हैं, लेकिन ये जिस लेवल पे बनाया गया है बिल्कुल स्टैंडर्ड लेवल है स्पाइस का, कि बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हो, ना तो बदमज़ा लगता है ना ही फीका लगता है, और इसका एक अलग ही अरोमा और टेस्ट आता है। तो इस हिसाब से भी मैं 10 आउट ऑफ 9 या इस तरह से ही इसको मार्क्स दूँगी, क्योंकि बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी।
और भले ही इसका कोरमा थोड़ा ज़्यादा हो गया था या जो भी था, लेकिन इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त बना था। और अभी आपको ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होगा तो दिल चाह रहा था कि इसमें बिरयानी मसाला की जगह कोरमा मसाला डला हुआ होता और साथ में नान वगैरह मंगवा लेती तो बड़ा ज़बरदस्त सा एक सालन बन जाना था। फिर मैंने साथ साथ इसकी जो है वो तह लगाना शुरू कर दी थी। तह लगाने के बाद मुझे पता चला कि पतीला तो मेरा छोटा पड़ गया है। और फिर मैंने जो है जिस कढ़ाई में ये मैंने इसका कोरमा बनाया था बिरयानी के लिए, फिर मुझे तहों समेत उंडेलना पड़ा उसमें। और मुझे लगा था आज तो बिरयानी का हो जाएगा सत्यानाश, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बिरयानी अपनी जगह पे बिल्कुल सेट रही और बल्कि और मज़ेदार और लजीज़ बनी थी। बड़ा ही मज़ा, ये आप इस टेक्चर चेक कर रहे होंगे। एक तो बीफ था और इसका अरोमा बड़ा ज़बरदस्त आया था। ये देखिए गर्मा गर्म, और सबसे बढ़ के कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की बीफ बिरयानी हो। अपने मुँह से ही तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन सीरियसली बहुत मज़े की बनी थी। ये देखिए, और बहुत अच्छा टेस्ट इसका आया था। और बिल्कुल रोगनी सी और बिल्कुल हेल्दी जो होती है ना, जो हम पाकिस्तानी खाते हैं हेल्दी, उस तरह से रोगन से भरपूर थी ये बीफ की बिरयानी और बहुत मज़ेदार थी। अच्छा, इस रिव्यू के हवाले से ये भी मेरे लिए बिल्कुल ज़बरदस्त गया। सेकंड जो है वो है चिकन कढ़ाई। अच्छा जी, ये जो सारी वीडियोज़ है ना, ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे की बनी हुई है, तो मैंने मर्ज कर दी है की जगह पे। अच्छा, ये चिकन कढ़ाई मैं कहूँगी कि सबसे बेस्ट कढ़ाई जो है वो नेशनल वालों की चिकन कढ़ाई है। आप यकीन करें कि इसका टेस्ट इतना अलग था, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोयलों पे पका हुआ सालन हो। यानी कि कढ़ाई का जो टेस्ट आ रहा था वो ऐसा था जैसे कोयलों का। अच्छा जी, मुझसे मेरी फ्रेंड ने कहा था कि आप इसका जब कस्टर्ड ट्राई करेंगे तो उसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। तो इसका जो कस्टर्ड है वो सो है, मतलब अच्छा है। अगर आप इसे ज़्यादा डालेंगे ना इस कस्टर्ड को, तो शायद इसका टेस्ट आपको अच्छा ना लगे। तो ये बिल्कुल ठंडा किया हुआ कस्टर्ड, और इसमें मैंने आम डाल दिए थे क्योंकि वनीला फ्लेवर था, तो मैंने इसमें चंक्स जो थे वो आम के काट के डाल दिए। तो बिल्कुल ठंडा ठार था, तो बड़ा मज़े का लगा और मतलब मुझे अच्छा लगा। रिफ़ान कस्टर्ड के हवाले से अगर देखा जाए तो ये कस्टर्ड इज़ नॉट बैड। अगर आप बनाना चाहें घर में तो बहुत अच्छा बनता है और अच्छा टेस्ट आता है। बस ये कि रिफ़ान कस्टर्ड में ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है कस्टर्ड का भी, और फ्लेवर जो एक हम शुरू से बचपन से खाते हुए आ रहे हैं, तो उसका एक अलग ही टेस्ट है, एक अलग ही फ्लेवर होता है। लेकिन जो इसका जो फ्लेवर था वो टोटल चेंज था। तो आई होप कि आपको ये मेरी नेशनल फूड के हवाले से जो एक रिव्यू वीडियो है वो आपको अच्छी लगी होगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन मैं अपनी छोटी मोटी जो टिप्स होती हैं, जो भी रिव्यूज़ होते हैं, वो मैं अपने शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, और दुआओं में बहुत याद रखिएगा। और इस तरह के लॉकडाउन के डेज़ में कोशिश करें घरों में खाना बनाएं, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सेफ़ एंड सिक्योर रखिए, क्योंकि बाहर का खाना दिल तो चाहता है, बंदा ले भी आता है एक दो दफ़ा तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि घर में थोड़ा बहुत अच्छा हेल्दी सा बना लें और घर वाले भी अच्छे से खाएंगे। बाकी ये जो नेशनल का पैकेज मुझे रिसीव हुआ था बिल्कुल वेल डन और गुड रिव्यू है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।